बड़ा टाकरा। एशिया कप सुपर 4 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और भारत आज कोलंबो में आमने सामने होंगे। मैच के दौरान तेज बारिश का इम्कान। एसीसी ने पीर को मुतबादिल दिन रख दिया। 2 रोज में भी मैच का फैसला ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर ही इत्तफाक करना पड़ेगा। मैच बराबर होने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। रिवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा था। बड़े मैच से पहले सख्त ट्रेनिंग। कौमी टीम का कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेटों के निशाने लिए, बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कोलंबो में खेलने का एडवांटेज है, हमारा पलड़ा भारी होगा। जिस तरह सूरज निकला है लगता है अब बारिश नहीं होगी। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसी टीम के साथ खेलेगा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। पाकिस्तान की टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। लंकन टीम ने पहले खेलते हुए 257 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 236 रन बना सकी। शिकस्त के बाद बंगाल टाइगर्स का एशिया कप में सफर अख्ताम को पहुंचा। 93 रन की इनिंग खेलने वाले सदवीरा कर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। सिंध के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंध प्रीमियर लीग की इजाजत दे दी। साबिक सूबाई वजीर नासिर शाह की चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद एनओसी जारी। ज़का अशरफ कहते हैं कि एसपीएल कामयाब इनकाद सिंध की खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। पीसीबी मुस्तकबिल में भी इस लीग की कामयाबी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में झड़प। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जमशेद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक 28 साल के लांस नाइक जमशेद का ताल्लुक बीरबाला से था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज़्म है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म हौसले मजीद बुलंद करती हैं। मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास। आर्मी चीफ, बुज़रा आला और वफाकी बुज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने बताया कि इजलास में नई वीज़ा रजीम पर अहम फैसले किए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़े फराहम किए जाएंगे। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। आर्मी चीफ ने माशी बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत की यकीन दहानी कराई। के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डॉलर, खाद, चीनी तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। नादरा के डेटाबेस को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि गैर मुल्की सरमाकारों के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल बहुत बड़ा कदम है। अफ्रीका एक अहम खित्ते के तौर पर उभर रहा है। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अवाम परेशान है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे कर रहा है। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा। घर के मामले में आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी
CEC और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा लोग परेशान हैं, राशन कहाँ से लाएं, इलाज कैसे कराएं, अवाम मुश्किल में है, मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, तुमसे पूछता हूँ कब तक अवाम के खून चूसते रहोगे? रियासत अवाम के लिए क्या करने को तैयार है? में इलेक्शन होते नहीं देख रहा, मामला अदालत गया तो और वक्त लगेगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का दावा। कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाएं, हमारी नई पार्टी है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। परवेज खटक का कहना था कि चेयरमैन PTI ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन PTI कौम से झूठ बोलते रहे, उनकी बातें सच्ची होती तो कभी पार्टी ना छोड़ता। इदारों से इंतशार नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी पार्टी बनाई। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई फैसले पर नजर-ए-सानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कलअदम करार दे दिया था। नजर-ए-सानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत दरखास्त सदर मुमलिकत, वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बना दिया गया। इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए। परवेज इलाही की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। निगरान पंजाब हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG को फरीक बनाया गया। अदालत उज़्मा से परवेज इलाही की रिहाई और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी किए जाएं। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। 17 सितंबर की शब इशाइये के दावतनामे जजेस को मौसूल। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को भी मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। पहले मरहले में लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होल सेल स्टॉकिस्ट शामिल हैं। FBR जराये के मुताबिक अक्सर का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नैट से मुताबिकत नहीं रखती। अरबपति होने के बावजूद सिर्फ चंद लाख सालाना टैक्स दे रहे हैं। नोटिस जारी करने से पहले तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगी। डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बैंक लॉकर्स को स्कैन करेगी। आखिरी मार्के की तैयारियां शुरू। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार। कंपनियों का 2 साल का डाटा मुरतब। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त में नाम डालने की तैयारी। बैंकों से लॉकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी। बलोचिस्तान भर में चीनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। कोयटा सरियाब रोड पर कमिश्नर के हुक्म पर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 गोदामों से 300 टन जखीरा शुदा चीनी बरामद। तीनों गोदाम सील। 10 मुल्जिमान सरियाब पुलिस स्टेशन मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और लेविस की 10 मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी गई हैं। सरहदी इलाकों नोश की चमन चागी में ट्रकों और लोडिंग गाड़ियों को मॉनिटर किया जाएगा। मुल्क में चीनी के जखीरा अंदोजों की भी शामत आ गई। चीनी की कीमतों में कमी आने लगी। पेशावर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को जेल भेज दिया गया। चीनी की कीमत 168 रुपये फी किलो मुकर्रर। शहरी अब भी 190 रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कोयटा में भी चीनी की कीमत नीचे ना आ सकी। चीनी ताहाल 220 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी 5 रुपये कमी के बाद 170 रुपये में दस्तियाब है। सक्खर में चीनी की कीमत कम होकर 156 पर आ गई। में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए।
पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर, बन्नू समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हेस्को ने भी 3800 से जायद चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए 57 अफसरान का तबादला किया गया। महकमा तवानाई के जराये का कहना है कि बिजली चोरों पर अब तक 16 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर। कराची वालों की कीमत यकदम इजाफा हो गया। कराची में माश की दाल यकदम 80 रुपए मजीद महंगी। कीमत 450 से बढ़कर 530 रुपए तक जा पहुंची। मसूर, मूंग और चने की दालें भी मजीद महंगी। लाहौर और पेशावर में भी दाल माश की कीमत यकदम 70 रुपए बढ़ा दी गई। दीगर दालें भी अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। चावल बासमती दर्जा अव्वल 50 रुपए और दर्जा दोम 25 रुपए महंगा मिलने लगा। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ धरनों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पेशावर में 18 सितंबर, लाहौर 23, कोयटा 24, मुल्तान 29 सितंबर और कराची में 6 अक्टूबर को धरना होगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, सिराजुल हक कौम की माओं, बेटियों, जवानों और अक़लियतों की उम्मीद है। पीडीएम बनते वक्त हम पर दबाव था कि पीडीएम में शामिल हो जाएं। चेयरमैन पीटीआई भी हमें एहतजाज और धरनों में शामिल होने की दावत देते रहे, मगर हमने मुबहम नहीं है, साफ और शफाफ सियासत करने का फैसला किया। अब इंतखाबात का बिगल बज चुका है। आइंदा 5 साल के लिए अवाम अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। 120 साल के दौरान आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। जुमे की रात आने वाले 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों ज़ख्मी, दर्जनों इमारतें मलियामेट हो गईं। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। पहाड़ी मकामात होने के बायस रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि वी हैव ओवर 200 पाकिस्तानीज़ हियर इन मोरक्को और लकीली वी आर इन टच विद देम। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, देयर इज़ नो इंजरी, देयर इज़ नोबडी मिसिंग एंड देयर इज़ नो पाकिस्तानी सिटीजन इन डिस्ट्रेस। मराकश में 200 पाकिस्तानी मुकीम हैं। हम तमाम से राब्ते में हैं। खुशकिस्मती से कोई पाकिस्तानी ज़ख्मी या मिसिंग नहीं है। मराकश में पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असगर खान का ज़लज़ले के तनाजुर में पैगाम कहा, हम मुकामी अथॉरिटी से भी राब्ते में हैं ताकि कोई पाकिस्तानी अगर सयाहत के लिए आया हो तो हमें उसका इल्म हो सके। हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश हुकूमत और आवाम से गहरे दुख और गम का इज़हार किया है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर सपोर्ट का यकीन दिलाया है। घर आए थे चित्राल में और चित्राल स्काउट ने और आर्मी ने इसको यहाँ से भगा दिया है। हम अब पूरे चित्राली जो है हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। मैं अपने अफ़गानी भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने न दें और एक मुसलमान और पड़ोसी मुल्क होने का हक़ अदा करें। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना। बाजारों में कारोबार जारी। अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। नौजवानों का कहना है कि चित्राल के जंगलों में और पहाड़ों में कहीं भी दहशत गर्दों को पनाह नहीं मिलेगी। हमलावरों को वादी से निकाल बाहर किया गया है। इंस्पेक्टर इंचार्ज टूरिज्म पुलिस कहते हैं कि तमाम सयाह बेखौफ होकर आएं। चित्राल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं। कराची में कोरंगी सनती एरिया में बेकाबू वाटर टैंकर ने राहगीरों को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर ही जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को हिदायत। मुलाकात में सिंध में अमन व अमान के इक़दाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और CCTV कैमरों की तनसीब से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर ने हिदायत की ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स वाले इलाकों में पुलिस मोबाइल्स में इजाफा किया जाए। G20 सरबराही इजलास में मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पेश करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना है। स्टूडेंट के रिसर्च प्रोफेसर ने ट्वीट में लिखा कि
हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में भारत का 107वां नंबर है, जो जनूबी एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। G20 इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज। सहाफ़ी बोले कि आलमी सरबराहान नहीं जानते कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम की मस्जिद अक्सा बाबुर रहमा में इसराइली अफवाज के घुसने और तोड़ फोड़ की मजम्मत। OIC ने बयान में कहा कि बाबुर रहमा मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा है। ये मुक़द्दस मकामात, इबादत की आज़ादी की बेहुरमती और मुसलमानों के अकायद पर खुला हमला है। OIC ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी अराज़ी और मुक़द्दस मकामात की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने में किरदार अदा करे। US ओपन टेनिस का फाइनल पीर को सर्बिया के योकोविच और रूसी स्टार मैराडो के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में योकोविच ने अमरीकी हरीफ शेल्टन, जबकि मैराडोफ ने आलमी नंबर 1 अल्कारेज गार्सिया को शिकस्त दी। शाहरुख खान ने फिल्म जवान ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन में 129 करोड़ रुपए कमा लिए। किंग खान की ब्लॉकबस्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी छा गई। गैर मुल्की बॉक्स ऑफिस पर टॉप करने वाली पहली फिल्म बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।